और इन सबके बीच चंद्रयान 3 को लेकर बड़ी खबर, जहां आज से शुरुआत होने जा रही है। 4 बजे विक्रम लैंडर की स्पीड कम करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। शाम करीब 4 बजे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को डी बूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा। डी बूस्टिंग का मतलब यह होता है कि स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को धीमा करना। ये प्रक्रिया 20 अगस्त को भी होगी। इसके बाद लैंडर की जो चंद्रमा से दूरी है 30 किलोमीटर ही महज रह जाएगी। तो आज कम की जाएगी लैंडर की रफ्तार, और ये बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि कल अहम पड़ाव पार किया था जब प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हुआ था, और 23 अगस्त को शाम को 5:45 बजे का वक्त होगा जब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। लेकिन आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि स्पीड को कम किया जाएगा। दरअसल लैंडर की स्पीड जो है कम होगी, लैंडर को अपने हिसाब से स्पीड कम करना होगा, और ये सबसे अहम होगा। चांद की सतह पर जाएगा, यानी कि उस इलाके में जहां जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहा जाता है, यानी कि जो पृथ्वी के सामने नहीं आता। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्यों कम स्पीड की जा रही है। देखिए, बहुत तेजी से स्पीड आता है, लेकिन अगर आपको सॉफ्ट लैंडिंग करानी है तो आपको स्पीड को धीरे धीरे कम करना होगा, और इसी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्पीड को कम करना शुरू किया जाएगा। और 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, ऐसे पूरे अब अनुमान है, क्योंकि किस तरीके से वो उसकी कक्षा में एंटर हो चुका है। अब इंतजार बस किया जा रहा है कि इतने साइंटिस्ट की मेहनत, इतना सब कुछ सफल रहे, कामयाबी हम सबको चंदा मामा तक पहुंचने में हासिल हो। तो जो स्पीड कम करना है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो चंद्रयान 2 की असफलता थी उसमें गति एक बहुत बड़ा कारण था, कि यानी कि जब अब प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर कल दोपहर 1:15 पर अलग हुआ, ऐसे में लैंडर को अभी तक इस तरीके से समझा जाए कि यहाँ तक प्रोपल्शन मॉड्यूल ही लेकर के आया। लेकिन अब लैंडर की गति को कम करना, यानी कि धीमे धीमे वो चांद की सतह पर उतरेगा। सॉफ्ट लैंडिंग इसलिए जरूरी है, तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हमने जिक्र किया, आज का दिन चंद्रयान 3 के लिए बेहद अहम होने वाला है। 23 अगस्त को कामयाबी की शुरुआत आज शाम को होने वाली एक प्रक्रिया से शुरू हो जाएगी। जिस विक्रम लैंडर की 23 अगस्त को चांद पर लैंडिंग होने वाली है, उसकी स्पीड को आज इतना किया जाएगा ताकि वो बेहद आसानी से चांद की सतह पर उतर पाए। ये पूरी प्रक्रिया कैसे होगी, उसकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। 1 0 इतिहास रचने से 2 कदम दूर हिंदुस्तान। चांद पर लैंडिंग का काउंटडाउन। धरती से चांद के सफर पर निकले चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर गुरुवार को अलग हो गया, और अब उसे चांद के लिए आखिरी के 100 किलोमीटर का सफर अकेले ही तय करना है। इस आखिरी के 100 किलोमीटर के सफर में विक्रम लैंडर में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, और इस बदलाव से जुड़ा हर एक कदम कैसे चंद्रयान 3 को चांद के करीब और करीब लेकर जाएगा, अब जरा वो समझ लीजिए। आज शाम करीब 4 बजे चंद्रयान 3 की रफ्तार कम हो जाएगी। आज ही लैंडर मॉड्यूल की ऊंचाई में कमी लाई जाएगी। शुक्रवार से लेकर शनिवार के दौरान लैंडर मॉड्यूल को 100 किलोमीटर की कक्षा से 30 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित होगा। यह पूरी प्रक्रिया कैसे होगी और इस प्रक्रिया में कौन कौन सी चुनौतियां आनी बाकी हैं, वो आपको डेमो के जरिए समझाते हैं। विक्रम लैंडर का सेपरेशन हैपन हो चुका है, और अब जो आगे की कार्रवाई है, आपसे 5 से 6 दिन का जो समय लगेगा, 23 तारीख तक का जो समय लगेगा, वो अब विक्रम लैंडर के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि अब जो आगे जो स्पीड रिड्यूस करने का काम है इसरो वैज्ञानिकों द्वारा वो किया जाएगा। और 23 तारीख को 5:47 का जो समय निर्धारित किया है, विक्रम लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेगा। ठीक है, विक्रम लैंडर के बाद मुझे दिख रहा है सबसे अहम जो होने वाला है अब प्रज्ञान रोवर, बेसिकली जिसपे सारे काम की जिम्मेदारी है। जी, विक्रम लैंडर के ऊपर मेजर जिम्मेदारी है, क्योंकि
सॉफ्ट लैंडिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है और अगर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो भारत इस रेस में चौथे नंबर पे होगा जो सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है। तो वंस वी विल हैव द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस तो ये हमारा रैंप खुल जाएगा और इस रैंप से हमारा प्रज्ञान द रोवर चलकर जो है सतह पे उतरेगा और इसको बग्गी का रूप दिया गया है। इट्स अ रोबोट जो पूरा चलकर चंद्रमा के उस एरिया को, उस अनआइडेंटिफाइड एरिया को जिस पे अभी तक काम नहीं किया गया है, उसकी मैपिंग करेगा, पुष्टि करेगा किस तरीके के खनिज, गैस और अन्य पदार्थ, साथ ही साथ सेस्मिक एक्टिविटीज का भी प्रज्ञान जो है हमें खबर जो है डाटा कलेक्ट करके भेजेगा। 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड होकर चंद्रयान 3 एक नया इतिहास लिखने वाला है। लेकिन 23 अगस्त से पहले चंद्रयान 3 को कौन कौन से पड़ाव पार करने बाकी है, वो भी समझना जरूरी है। बीस अगस्त को लैंडर मॉड्यूल कक्षा छोड़कर चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ेगा। रात 1:45 बजे के करीब इसकी डी ऑर्बिटिंग होगी। इसके बाद लैंडर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आ जाएगा। 21 और 22 अगस्त को मॉड्यूल की गति को कम करने की प्रक्रिया शुरू होगी। मॉड्यूल की दिशा को चंद्रमा के लंबवत करने की प्रक्रिया भी इसी दौरान शुरू की जाएगी। और आखिर में आएगा 23 अगस्त का वो अहम पड़ाव जब विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास शाम करीब 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरेगा। तेईस अगस्त को जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर करेगी, तब उसकी चांद से दूरी महज 30 किलोमीटर की होगी। तब विक्रम लैंडर चांद की सतह से 90 डिग्री के कोण पर होगा और लैंडिंग के वक्त विक्रम रोवर की रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। स्पीड को नियंत्रित करने की ज़रूरत रहेगी और स्पीड को धीरे धीरे कम किया जाएगा। ऑलमोस्ट हम 100 किलोमीटर्स का दायरा रह गया है अब चंद्रमा के करीब जाने का। तो ये 100 से 50 किलोमीटर का जो सफ़र है, इसमें डीबूस्टिंग से स्पीड को नियंत्रित कर और लैंडर की जो है पोजीशन को चेंज कर निर्धारित किया जाएगा कि जो एरिया हमने लैंडिंग के लिए चुना है क्या वो पूरी तरह से एक लास्ट मिनट गो अहेड है। और जब इस बात का संज्ञान हो जाएगा तो फिर 23 तारीख को अपने गिवन टाइम पर जो है वो लैंडिंग का प्रयास होगा। अब तक चंद्रयान 3 ठीक वैसे ही अपने सफर के एक एक पड़ाव को सफलतापूर्वक पार कर रहा है, जैसा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने तय किया था। और अब इंतजार उस घड़ी का है जब 23 अगस्त की शाम विक्रम लैंडर चांद पर उतरकर नया इतिहास रचेगा। हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक लम्हा बड़ा महत्वपूर्ण है। आज से लेकर 23 अगस्त तक एक एक दिन मिशन चंद्रयान के लिए बेहद अहम है। कल का दिन चंद्रयान 3 के लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि कल चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर से अलग हो गया था। और अब चांद के लिए आगे का सफर विक्रम लैंडर को अकेले ही पूरा करना है। विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरने की आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा को खुद ही तय करना होगा। साथ ही ऊंचाई भी कम करनी है। एक रिपोर्ट के जरिए हम समझते हैं। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 एक और अहम पड़ाव को पार करके आगे बढ़ गया है। गुरुवार दोपहर 1:15 पर 2 हिस्सों में बटा चंद्रयान 3, यानी चंद्रयान 3 के साथ गया विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया है। इसरो ने ट्वीट कर लिखा, दोपहर 1:15 पर 2 हिस्सों में बटा चंद्रयान 3, यानी चंद्रयान 3 के साथ गया विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया है। इसरो ने ट्वीट कर लिखा, यहां तक की सवारी के लिए धन्यवाद दोस्त। लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया है। लैंडर तो जैसे आप सब जानते हैं कि 23 तारीख को धरती पर अपने पांव रखेगा और वहां फिर काम करना शुरू होगा। उसके इर्द नवाह भी वो
कुछ एक प्रयोग एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन जो प्रपल्शन मॉड्यूल जो पीछे रह गया है, ये कई महीनों तक इसी प्रकार ब्रह्मांड में घूमता रहेगा और अन्य चित्र और अन्य जानकारी भी उपलब्ध करवाता रहेगा। चंद्रयान 3 के द्वारा भी जो हमें इनपुट्स उपलब्ध होंगे वो न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व भर के वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले। इसके अतिरिक्त पृथ्वी को लेकर के भी कुछ एक प्रयोग वहाँ रहेंगे, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी उनकी अलग से है कि पृथ्वी के वातावरण कैसा है, उसकी रचना कैसी है, आने वाले समय में उसमें क्या बदलाव आ सकता है, इत्यादि इत्यादि। अब चंद्रयान के विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरने की आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा खुद करनी होगी और साथ ही साथ ऊंचाई भी कम करनी होगी। अब शुक्रवार से लेकर रविवार तक होने वाले डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिल्यून और 100 किलोमीटर वाले एपोल्यून ऑर्बिट में डाला जाएगा। उसे अपने इंजनों यानी थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके अपनी गति को धीमी करना होगा। अब 18 और 20 अगस्त को होने वाले डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिल्यून और 100 किलोमीटर वाले एपोल्यून ऑर्बिट में डाला जाएगा। उसे अपने इंजनों यानी थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके अपनी गति को धीमा करना होगा। एक एक स्टेप अब आगे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा, हर दिन जो है इम्पोर्टेंस रखेगा। 23 तारीख का दिन जो है वो निर्धारित किया गया है इसरो ने, जब हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे चंद्रमा के साउथ पोल पे। तो जैसे आपने कहा कि प्रपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर जो है वो अलग हो गया है। यहाँ पर हमने मॉडल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। ये हमारा प्रपल्शन मॉड्यूल है। प्रपल्शन मॉड्यूल जो है विक्रम लैंडर को जो है कैरी कर चंद्रमा के आखिरी कक्षा तक लेकर आया है। अब आगे का जो सफ़र है, आखिरी 100 किलोमीटर का कुछ दायरा है जो वो हमारा विक्रम लैंडर तय करेगा। और अब ये 5 से 6 दिन का जो समय है, इसमें अपनी स्पीड को कम करना, अपने आप को सीधा करना, क्योंकि अभी तक ये ट्रैवल कर रहा था स्पेस पे। तो अब ये जगह की पुष्टि करना कि जो जगह निर्धारित करी है इसरो ने, जो जहाँ पर लैंड करना है, कि वहाँ पर कोई लास्ट मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन सभी बातों को, उन सभी पहलुओं को अच्छे से गौर कर 23 तारीख को 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। एक बार जब विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की ऑर्बिट मिल जाएगी, तब शुरू होगा इसरो के लिए सबसे कठिन चरण, यानी सॉफ्ट लैंडिंग। 30 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद विक्रम की गति को कम करेंगे। चंद्रयान 3 को धीमे धीमे चांद की सतह पर उतारा जाएगा। चंद्रयान 3 चांद से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अब तक दुनिया अनजान है, क्योंकि चांद की आधी सतह चमकती हुई है, मतलब जहां तक रोशनी पहुंचती है, तो आधी सतह घुप अंधेरे में डूबी है। चंद्रयान 3 का लैंडर मिशन चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से 100 किलोमीटर दूर उतरेगा। चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तापमान बेहद कम होता है। तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लिहाजा पानी मिलने की संभावना कहीं ज्यादा है। यानी इसरो की कोशिश चांद को लेकर अब तक हुई खोज से कहीं आगे बड़ी लकीर खींचने की है। The important thing is, final thing is softly and securely landing on the moon. For that, lander has to separate from the propulsion module. So as of now, all the modules of propulsion system has made its functionalities, and it has done its job. Now Vikram has to take its own course of action. अब चंद्रयान 3 डी बूस्ट फेज यानी जिस दिशा में जा रहा है उसमें गति को कम करना शुरू करेगा। इसके बाद प्री लैंडिंग फेज यानी लैंडिंग से ठीक पहले की स्थिति होगी। यहां से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी शुरू की जाएगी। इसके बाद लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। अब तैयारी चांद से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने की है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा बड़ा सवाल चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का ही बना हुआ है, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 के लैंडर के साथ जुड़ी नाकामयाबी हमारे सामने है। ऐसे में इस बार इसरो ने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए क्या तैयारी की है, ये बताएंगे आप। और मिशन में क्या कुछ बदलाव भी किए गए हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। धरती पर रात के अंधेरे में रोशनी बिखेरने वाला चंद्रमा हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन आकर्षण जितना ज्यादा है, चंद्रमा तक पहुंचने की राह उससे भी कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण। Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed
up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. मिशन चंद्रयान 2 भले ही अधूरा रहा, लेकिन इस बार इसरो की तैयारी पूरी है। मिशन चंद्रयान 2 की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। कई मायनों में चंद्रयान 3 जुलाई 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 से अलग है। इस बार ऑर्बिटर की जगह पर प्रोपेल्शन मॉड्यूल लगाया गया है, जो चंद्रयान 3 को लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान नेविगेशन में मदद करेगा। ऑर्बिटर के बदले हमने प्रोपल्शन मॉड्यूल ही रखा है। दूसरा क्या था कि अभी हमें 2-3 चीजें पता थी कि एक डिस्पर्सन ज्यादा था, तो डिस्पर्सन को कितना कंट्रोल ज्यादा कर सकते हैं या डिस्पर्सन को कितना अच्छा समझ सकते हैं। इससे ज्यादा तो हमने क्या किया कि हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम था उसकी रेंज थी उसको बढ़ा दी कि अभी अगर डिस्पर्सन ज्यादा भी हो गया तो भी हम कंट्रोल है हमारा चला नहीं जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। प्रोपेल्शन मॉड्यूल जो स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है, लैंडर मॉड्यूल जो स्पेसशिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा है, रोवर ये चंद्रमा का डेटा जुटाने वाला हिस्सा होता है। यही नहीं, चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 के मुकाबले कई स्तर पर अपग्रेड किया गया है ताकि सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। पिछली बार की तुलना में लैंडर को मजबूत बनाया गया है। चंद्रयान 3 में बड़े और शक्तिशाली सौर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। गति निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त सेंसर लगाए गए हैं। चंद्रयान 2 की सॉफ्टवेयर समस्या को ठीक किया गया है। लैंडर है वो थोड़ा हैवी है, मैं आपको कहता हूँ क्यों हैवी है। हैवियर है तो वो एक इंजन से शायद काम भी नहीं चलता था, तो उस सेंटर वाले इंजन को निकाल दिया। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो की तैयारी फुल प्रूफ है। गलती की किसी भी गुंजाइश को खत्म किया गया है। लैंडर इसका वजन 1726 किलोग्राम है और चंद्रयान 2 के लैंडर से कहीं ज्यादा मजबूत है। वहीं रोवर प्रज्ञान का वजन 26 किलोग्राम है। लैंडर के साथ 4 पेलोड भेजे जाएंगे। लैंडर की ऑन बोर्ड पावर 738 वॉट की है। चंद्रयान 2 के लैंडर की ऑन बोर्ड पावर 650 वॉट की थी, वहीं रोवर की ऑन बोर्ड पावर 50 वॉट की है। सुनने में ये भले ही छोटा लगे, लेकिन ये सफर छोटा नहीं, ये मेहनत छोटी नहीं, बहुत बड़ी मेहनत है। पूरा सफर आपको दिखाते हैं कि धरती से चंद्रयान 3 का चांद तक का सफर आखिर कैसा है। तो चंद्रयान 3 मिशन में भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। प्रोपल्शन से लैंडर सफलतापूर्वक अलग हो चुका है, जिसकी पुष्टि भी इसरो ने कर दी है। अब हम आपको चंद्रयान के सफर के बारे में बताएंगे, कितने पड़ावों से गुजरकर इसरो को ये सफलता आखिर हासिल हुई है। बिल्कुल, एक एक करके हम आपको इस मिशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले चंद्रयान 3.0 मिशन 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और हम आपको ये ग्राफिक्स वॉल के जरिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए बहुत अहम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और कल अहम पड़ाव था जिसको हमने पार कर लिया है। अब देखिए 14 जुलाई को ये लॉन्च होता है। चंद कदम दूर है हम चांद से महज। तो देखिए 14 जुलाई को लॉन्च हुआ, उसके बाद चांद की पहली कक्षा में कब पहुंचा? ये 5 अगस्त को चांद की कक्षा ऑर्बिट होती है, कक्षा का मतलब एक आसपास ऑर्बिट होती है, वहां तक ये दाखिल हो गया। ये एक बड़ी सफलता इसरो के लिए। बिल्कुल, देखिए 5 अगस्त को पहली कक्षा में दाखिल हुआ था, अब 6 अगस्त को चांद की दूसरी कक्षा में ये पहुंच गया। तो ये एक एक करके सफर है चंद्रयान 3 का। इसके बाद आती है तारीख 9 अगस्त, चांद की तीसरी कक्षा में 9 अगस्त को भी, यानी कि बहुत तेजी से और बहुत सफलता से वो आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद 17 अगस्त को प्रोपल्शन और लैंडर अलग हो गए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। कल का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था जब ये अलग हो गया, यानी कि लैंडर को अब आगे का सफर खुद तय करना है। 23 अगस्त वो तारीख है जब हम सब इंतजार कर रहे हैं कि हम सब जश्न मनाएं, जब चांद के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर ये सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ले और हम सब उस ऐतिहासिक पल के, उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। बिल्कुल, रोवर चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। वो ऐतिहासिक पल होगा जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। दरअसल अंतरिक्ष में दबदबा बनाने के लिए दुनिया में होड़ मची हुई है। अमेरिका, चीन, यूरोपीय यूनियन के देश पहले ही अंतरिक्ष में अपनी धाक जमा चुके हैं। अब बारी हिंदुस्तान की है। चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए अंतरिक्ष के बाजार में और भी ज्यादा ताकतवर बनाएगा। अंतरिक्ष अनंत है और संभावनाएं भी। अंतरिक्ष का विस्तार कितना और कहां तक है, इंसान की किसी भी किताब में दर्ज नहीं है। लेकिन अगर अंतरिक्ष के विस्तार की खोज करनी है, नई संभावनाओं को तलाशना है,
तो अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपी संभावनाओं की तलाश में सबसे पहला पड़ाव है चांद। चांद हमारे आकाश में टिमटिमाते किसी भी दूसरे तारे तक पहुंचने से कहीं ज्यादा आसान है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। सभी की तैयारी चंद्रमा पर अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की है। ऐसे में भारत के लिए चंद्रमा की अहमियत कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। चंद्रमा पर पहुंचने से सौर मंडल को समझने में मदद मिलेगी। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चंद्रमा सबसे उपयोगी जगह है। चंद्रमा पर कई तरह के खनिज मिलने की संभावना है। अंतरिक्ष में खोज के लिए स्टेशन विकसित किया जा सकता है। खास बात यह है कि अगर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो फिर अंतरिक्ष में पहुंचने के लिहाज से दुनिया में भारत की साख बढ़ेगी। यही नहीं, अरबों डॉलर के अंतरिक्ष बाजार में भारत पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आगे आएगा। चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ दुनिया के मंच पर देश की ताकत का एहसास कराएगी, बल्कि इसरो के मिशन आदित्य और मिशन गगनयान के लिए भी रास्ते खोलेगी। इसरो की तैयारी गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की है। चंद्रयान 3 की सफलता वैश्विक मंच पर भारत की साख तो बढ़ाएगी, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की साख भी बढ़ेगी।